तो आज रोटी, दही, चटनी, सैलेड, लस्सी। और ये वीडियो कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। I mean, the odds of finding backpackers were almost non-existent. Here, it's totally different. Like when I was at the airport, there were so many backpackers and travelers and tourists traveling to this part of Africa. In West Africa, there was no one. I arrived in Botswana and there were actually only 3 people getting off the plane. The plane was making a stop and only 3 people got off. So, For real? I also just arrived to Zimbabwe 2 hours ago, so I haven't seen too much. But you won't see these places in West Africa. Exactly. So- And then you came overland. I Yeah. landed at the airport, so it's different. At the airport, I saw a lot of tourists. I mean, Europeans, English people, Germans, obviously, and then Americans as well. I saw like 5 elephants on the road there. Did you? Yeah. Wow. मेरे को तो कोई हाथी नहीं दिखे, बाप को दिखे. But I was still very surprised because I took some flights in West Africa as well, and I was always, like literally always, the only traveler taking the flight or getting off the flights there. And the other people who were getting Yeah, off the flights were local businessmen or officials. Is this your first time in Southern Africa? First time in Southern Yeah, it's Africa. much different. It's really different. You like it more than West Africa, right? It's easier to travel. It's easier to navigate. Exactly, so yeah. It's easier to communicate. Yeah. More tourist friendly, I would say. Definitely. वेस्ट अफ्रीका में भाई ऐसे हॉस्टल्स वगैरह आपको कुछ देखने में मिलेंगे, आपको कोई ऐसे ट्रैवलर्स नहीं मिलेंगे, मतलब बिल्कुल हार्डकोर ट्रैवलिंग। और जो मतलब सीजन ट्रैवलर्स है ना, जो मतलब एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स है, उन्हीं के लिए है वेस्ट अफ्रीका। तो बहुत मुश्किल है यार, कोई हॉस्टल नहीं है, कोई आपकी जबान नहीं बोलता, किसी को पता ही नहीं है कि भाई क्यों घूमने आया इस देश में, क्या है करने को। यहाँ पे तो इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है और काफ़ी टूरिस्ट बना रखा है, काफ़ी इन्होंने एडवर्टाइज कर रखा है, मार्केट कर रखा है। इनकी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो भी इधर की वाइल्ड लाइफ है ईस्ट अफ्रीका की, ये काफ़ी मशहूर है। वेस्ट में क्या ऑफर करेंगे, तो कुछ भी नहीं है। और वेस्ट में कोई जाता भी नहीं, फिर इसलिए बहुत ही रेयरली कोई जाता है। भाई मैं अपने साथ लिया था गाजर पाक और लड्डू भी है, तो इतने ये खा के अब नहाने जा रहा हूँ मैं। भाई इधर ना हॉस्टल में ये चीज़ लगी हुई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, तो आपको दिखाता हूँ। इधर ना ये पानी की बोतल आप खरीदो और इस पूरे शहर में 15-16 वाटर रिफिल स्टेशन लगे हुए ऐसे। $10 की पानी की बोतल खरीदो और आप 15 बार ये भर सकते हो। तो एक बार $10 दो, शहर में किसी भी रिफिल स्टेशन में जाके ऐप डाउनलोड करो और ये स्कैन करके भर दो, यानी कि 30 लीटर पानी आप पी सकते हो $10 में। वैसे स्कीम तो सही है कि प्लास्टिक भी यूज़ ना हो और जगह जगह आपको पानी की रिफिल मिल जाए। हम तो वही बाहर से ही ले लेंगे पानी की बोतल, क्योंकि ये बाहरी भी तो है, लोहे की बोतल लेके कौन घूमे। $10 दे रखे तो फेंकी भी नहीं जाएगी, बार बार इसे बैग में रखो और सुपर मार्केट से लिया पानी पिया और फिर बोतल फेंक दी। चलो अपने हॉस्टल से निकल के हम सड़क पे चलते जा रहे हैं। दोनों तरफ जैसा मैंने बताया, ये लॉज, गेस्ट हाउसेज वगैरह है, काम चलने लग रहा है, नई नई चीज़ें बन रही है, तो मेरे ख्याल से टूरिज्म यहाँ पे बढ़ने ही लग रहा है। और हम अपने हॉस्टल से सिटी सेंटर कैसे जाए ये मैं नहीं पता था, तो हमने हॉस्टल के स्टाफ से पूछा कि भी कैसे जाया जाए, तो बोले टैक्सी से ही जाना पड़ेगा और हम आपके लिए टैक्सी बुला देंगे। हम बोले बाहर से नहीं मिलेगी कोई टैक्सी या बस? बोले नहीं इस टाइम तो कुछ नहीं मिलेगा। हम बोले कोई नहीं, हम फिर पैदल ही चले जाएंगे। ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर होगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे अलग है वेस्ट अफ्रीका के कंपैरिजन में, यहाँ पे ना लोग आपको मतलब ग्रीट कर देंगे चलते फिरते, हे हाउ आर यू और हाउज योर डे बीन, और ये सब सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जिस तरह अमेरिका में नहीं करते, वही सारी बात मुझे यहाँ पे भी लगा। तो एक और चीज़ भी जो मैंने नोटिस करी थी ना, कि भी अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज है, फिर फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से रूड और एरोगेंट मुझे लगे वेस्ट अफ्रीका में, जो पैटर्न हमने नोटिस करा। और जो इंग्लिश कॉलोनीज रही थी, जैसे कि सीरा लियोन हुआ, घाना हुआ, या फिर लाइबेरिया, इतना नहीं कह सकते, बाकी भी अफ्रीका अगर आप देखोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थोड़ी ज़्यादा, मेरे को द गाम्बिया हुआ, थोड़े फ्रेंडली ज़्यादा थे वो लोग। बैबगेन की टी शर्ट देखो भाई, टी शर्ट के लिए कमेंट करना। वैसे मैं अपने लिए लाया था टी शर्ट, पर मेरे बैग लेट मी सी फ्रॉम द बैक, टेक इट बैग ऑफ। ये देखो भाई, पीछे दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इंडिया गेट। I actually regret giving my t-shirts to you now. It's so cool. बापगेन जब आ रहा था तो बापगेन को सड़क पे ऐसे हाथी दिखे, मतलब सड़क पे चलते हुए बिल्कुल ऐसे लाइव। वाओ, I hope we get to see one right now. Right now. यार हम ना सड़क पे से गुजर रहे थे और ये हमारी नजर पड़ी दूसरे हॉस्टल पे, शू स्ट्रिंग्स बैकपैकर्स। तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। इधर आगे हम सड़क पे एक और हॉस्टल दिख रहा था, यहाँ पे 2 ही हॉस्टल दिख रहे थे hostel.com पे। एक तो वो विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स हॉस्टल, दूसरा था शू स्ट्रिंग्स बैकपैकर्स हॉस्टल। तो मैं कंफ्यूज था कौन सा बुक कराया, तो अभी जो हमने बुक कराया ना, वो मैंने एक ही रात के लिए कराया था कि हमें दूसरा पसंद आया तो दूसरे मूव हो जाएंगे। और अभी हम आगे दूसरे वाले में, और इधर लोग ज़्यादा है वैसे, तो मैं ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। बस थोड़ी देर बैठ के देख रहे हैं। इनके दफ्तर में आ गए हम रूम का रेट पता करने, और दफ्तर में तो कोई बैठा नहीं,
और देखो कितनी तरह की सफारीज वगैरह सारी चीज़ों के यहाँ पे पैम्फलेट से पड़े हैं। यही सब होता है अब, एलिफेंट सफारी, चीता सफारी, लाइन सफारी, पता नहीं क्या क्या। हम तो वैसे पैदल ही आ गए सेंटर के नज़दीक। कुछ अच्छे अच्छे ऐसे होटल्स भी हैं, हम तो जैसे हॉस्टल्स देख रहे थे, ये देखो ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स भी है। इसका क्या नाम है? विक्टोरिया फॉल्स ओएसिस। इधर है भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह। हम थ्री मंकीज, इज दिस द रेस्टोरेंट? ओके, ये आ गया भाई इनका थोड़ा बहुत जो सेंटर्स है, इधर जाने लग रहे हैं। ये बोले हेयर कट करा लो। बापकिन मटिटिस है। बापकिन बोला barely have any hair on me। हेलीकॉप्टर है। हमें लगा हेयर कट, ये तो हेलीकॉप्टर है। लिविंगस्टोन एंजल्स फ्लाइट 15 मिनट की फ्लाइट है। मैं तो बोल रहा था मैं तो कल ही बाल कटा गया, मेरे बाल बताओ कैसे हैं। आज तो हम ना विक्टोरिया फॉल्स के लिए थोड़ी लेट हो गए, तो हमने सोचा विक्टोरिया फॉल्स कल कर लेंगे। अभी आज शहर में घूम लेते हैं, शहर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर राइड होती है। जो विक्टोरिया फॉल्स आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, दुनिया के वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है। नेचुरल वंडर्स, मैन मेड वंडर्स की बात नहीं कर रहा मैं। और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में से भी है। तो वो यहाँ पे लोकेटेड है। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों कंट्रीज में आते हैं। ये पास में रहा जाम्बिया, तो दोनों कंट्रीज में वाटरफॉल। तो इसके ऊपर से ना एक हेलीकॉप्टर राइड कराते हैं 15 मिनट की, जिसकी कीमत इन्होंने बताया $175 एक जने की। पर मैं बोला कम करो, बोले 140 में दे देंगे। बोले 2 जनों की 280 हो गई। मैं बोला 2 जनों की 250 कर लो, फिर हम सोचेंगे। बोले ठीक है 250 में दे देंगे। मैं बोला हम सोचेंगे, थोड़ी देर में बताएंगे तुम्हें कहनी है नहीं कहनी। तो चलते खाना खुना खाएंगे, इतने में सोच लेंगे। या दिस बार्बर एज वेल फॉर हेयर कट। हेयर कट, हाउ इज माय हेयर कट? रेट माय हेयर कट आउट ऑफ 10। हाउ इज माय हेयर कट? इज इट गुड? Good? Okay, then I don't need haircut. Giraffe? Shave. Okay. This is what currency? Zimbabwe money. Can I see it? Look at their currency. ये भाई इनकी करेंसी है, पर ना यहाँ पे लोग इसे यूज नहीं करते, US डॉलर यूज करते हैं। $50 billion। $50 billion। Damn, I'm a billionaire. From India. भाई $50 बिलियन यानी कि 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होते हैं। $50 बिलियन यानी कि 5000 करोड़ हो गए शायद ये, या 500 करोड़ जो भी है, 5000 करोड़ हो गया। This is probably worth like 5 cents. How much is it? Like for $1, how many? I'll give you all for $10 for 11 bills for a set, all of each. All of them? Yeah. For $10? For $10? You can become a 50 billion. ट्रिलियनियर में भी भाई $10 के बदले ये दे रहा है 5000 करोड़ का नोट, और साथ में पता नहीं 50,000 करोड़ का नोट, 10,000 करोड़ का नोट, पता नहीं कितने कितने हजारों करोड़ के नोट। 7.5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, पता नहीं $10 के अंदर ये सारे पैसे ले जाओ। For some reason it feels like a bargain, yeah indeed, because it's like billions of dollars। भाई $10 के बदले मैंने ले ली इनकी सारी करेंसी, देख लो कितने $50 बिलियन का नोट, और भाई ये कितने $50 मिलियन का नोट, पता नहीं भाई 5 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, और साथ में बापकिन ने भी, ये इसने भी $50 बिलियन ले लिए भाई। अब हम ट्रिलियनियर बन गए $10 के बदले, यानी कि इंडिया के हमारे लगे 800 रुपए। भाई हमने ना होटल के रिसेप्शन में पूछा कि यहाँ की करेंसी हमें कहाँ से मिलेगी, बोलने की भी नहीं मिलेगी। हम बोले क्यों? बोले US डॉलर से पे करो। हम बोले लेकिन तुम्हारी भी कुछ करेंसी होगी, हमें हम कैसे ले कहाँ से पे कर सकते हैं? बोले इधर विक्टोरिया फॉल्स में सारे US डॉलर से ही पे करते हैं। और मैं बोला तुम्हारी जो कैपिटल सिटी है हरारे, बोली हरारे में भी थैंक यू, बोली हरारे में भी ना US डॉलर ही चलते ज़्यादा, ये करेंसी कोई यूज़ नहीं करता इतना। तो अब पता चला कारण कि भी कोई क्यों नहीं यूज़ करता। भाई इस करेंसी की तो वैल्यू ही नहीं है। मतलब 500 करोड़ रुपए के नोट ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इंडिया के 800 रुपये में हम कितने हज़ार करोड़ रुपए ले आए, देखो इनके। यहीं पे भाई सड़क पे मार्केट सी बनी हुई है, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, जिस तरह अपने इंटरनेट कैफेज नहीं होते थे पहले, मतलब भी होते पर मुश्किल से ही कोई लोग जाते होंगे, अब तो इंटरनेट अपने इतना इजीली अवेलेबल हो गया, वो है शायद ये। और अंदर ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कल वीकेंड है और ऊपर दुकानें सारी यही टूर वगैरह की, सफारी की, इंटरनेट कैफे, वो देखो होम नेट कैफे, इंटरनेट, शॉकवेव, पता नहीं क्या है वो, मोबाइलों की दुकान, यही सब एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये वाटर स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है शायद, ऊपर भी वही फोन वोन की दुकान, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और ये सफारी के लिए डील नेगोशिएट कर रहे हैं बाप के कल के लिए। भाई मतलब लग नहीं रहा है ये पार्ट है अफ्रीका इतना। आर्किटेक्चर वगैरह देखोगे ना, मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा यूँ लग रहा है, बीच बीच में इंग्लिश आर्किटेक्चर सा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है भिखारी फुल है बाकी यहाँ पे। भाई पीछे ही पड़ गए लोग, तो बोल रहे हैं हमारे साथ करो, हमारे साथ सफारी करो। हम बोले भाई खाना खाने दो, भूखे मरने लग रहे हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, चीज
चेप हो गए लोग, कह रहे रुको रुको, हम बोल रहे भाई खाना खा के उल्टे यहीं आ रहे हैं, पीछा छोड़वा रहे। देखो चेप हो गया। और ये तो एक है 2-3 पकाए अभी हमने पहले, ये जाना ही नहीं लग रहा। बोले लो लो लो, बोले भाई भूखे मर रहे, रुक जा। ये देखो चीता वॉक एंड इंटरेक्शन, सारे यही है भाई, सफारी ले लो, चीता ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, एलिफेंट ले लो, मतलब टूर ले लो इनके। ओके मार्टिन, सी यू लेटर, लेट अस ईट फर्स्ट। थैंक यू, बाय। Bro, this doesn't feel like Africa to me. Like, I look was at the... just gonna say it's funny. It's like you're here for the first time, but It's you're experiencing something new for the first time. It's very different from the Africa I've seen so far. Like, this happens to be my 20th or 21st country in Africa, and I feel like this is my first time in Africa. Like, look at the shops and the architecture. It feels so different. I was last year in like South Africa and Swaziland, and I had the same reaction. Yeah? I thought the same. I was like, oh, this is so different. Yeah. But it's nice, right? It is, it is. देखना भाई, ये दुकानें सी इधर, अच्छा पुलिस की गाड़ी भी गई है, भी देख लो इधर की। Yes, over there. और ये दुकानें, कैफेज वगैरह, लॉली रोड, ये क्या है, कोई ट्रेडर्स की दुकानें, जुल्लू ट्रेडिंग पोस्ट, ये मेरे ख्याल वही कपड़ों की, सोवेनियर्स की दुकानें। City is Victoria Falls. It's the name of the place. हाँ देखो, सिटी ऑफ विक्टोरिया फॉल्स, मतलब शहर का नाम ही विक्टोरिया फॉल्स है, और जबकि विक्टोरिया फॉल्स तो झरना है, उस झरने के नाम पे ही शहर का नाम रख रखा है। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी इन ज़ाम्बिया? इट्स कॉल्ड लिविंगस्टोन, राइट? I didn't know this was also a city. I thought it was just about the waterfall. Yeah, even I was confused. The airport is called Victoria Falls Airport as well, international airport. The city, which is named after a waterfall. Yeah. वेस्ट अफ्रीका में तो तड़प जाते थे, फ्रिज मैग्नेट्स मिलती ही नहीं थी, किसी देश के एयरपोर्ट में मिल गई तो मिल गई, और कहीं तो मिलती ही नहीं थी, मतलब ये सोवेनियर्स वगैरह इधर बहुत है सब चीजें। भाई ये देखो, ये सड़क पे ट्रेन ट्रैक है, इट्स सो कूल ब्रो, इट्स रियली कूल। ये देखो ये ट्रैम खड़ी हुई है यहाँ पे एक, और वहाँ पे आगे ट्रेन है, वो देखो धुआं आने लग रहा। अरे यार बड़ा सही है तो। और इस तरफ इन्होंने कैफे भी बना रखा है ट्रेन ट्रैक के साथ में ही, और ये ट्रेन ट्रैक से आदमी गुजर रहा है, बोतल भी ले रखी है हाथ में, समझ जाओ आप ये क्या करके आया होगा। और ये देखो साथ में बना रखा है एक कैफे। पीछे जो आदमी था ना हमारे साथ से गुजरा था, मतलब यहाँ पे जैसा नहीं होता है, चलते फिरते लोग बोल देते कि भाई हाउ आर यू, तो उसको मैंने बोल दिया है व्हाट्सअप, तो फिर वो मुझे बोला कि भाई आपको मैरिजुआना चाहिए क्या, मतलब इंग्लिश में ही बोला। मैं बोला ना भाई, मतलब गांजा बेच रहा था आदमी। हम वही सोच रहे थे कि भाई ये ट्रैम जाती किधर होगी, ट्रेन जाती किधर होगी, तो इसका भी इन्होंने टूर बना रखा है, सनराइज ट्रैम राइड्स। ये देखो $60 की ये ट्रैम की राइड है। अब पता नहीं ये कहाँ ऑपरेट कर रही है ट्रैम क्या नहीं, पर भाई मेरे को बड़ी अच्छी लगी यार, बड़ी कूल है यार, सही में बढ़िया लगा मुझे, कूल है यार ये पार्ट। इस जगह का नाम है थ्री मंकीज, और बापकिन रिव्यूज देख के यहाँ पे लाया, तो हमने सोचा यहीं बैठेंगे यहीं खाएंगे। ऊपर एक और है, पर उधर सिर्फ ड्रिंक्स है, खाना नहीं है। ये देखो इधर भी पानी की बोतल का वो रिफिल स्टेशन है। Really expensive. And then everything is so commercialized here, which is weird. I mean, you don't get to see it in West Africa. Even like I haven't seen it in other countries. It's so commercialized, like this part of the country and this part of Africa. देखो हर चीज, मतलब हर चीज का टूर बना रखा है, वो कर रखी है, souvenirs, magnets, safaris. In Botswana, Really? Not even in Botswana? बापकिन बोट्सवाना से आया है, और बापकिन कह रहा है वहाँ पे भी ऐसा नहीं था। ये देखो इस रेस्टोरेंट पे आ गए, कितना ये भी लग रहा है वेस्टर्न था ना, लेकिन अफ्रीका में मतलब सही बताऊँ तो बापकिन आया बोट्सवाना से। और आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भी मैं बोट्सवाना क्यों नहीं गया। हाँ, मैं इसी बात करने वाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ गया था मेरे हॉस्टल, टैक्सी के ड्राइवर जिस भाई का नाम था बोन्ना, और पीछे एक और लड़का बैठा था इंग्लैंड लिवरपूल से, उन दोनों के साथ। और जब हम टैक्सी में थे ना, तो वो इंग्लैंड वाला भाई मतलब इसी बात से इतना परेशान था कि भी उसे जिम्बाब्वे देश का वीजा और अराइवल लेना पड़ेगा। वो कह रहा था कि मैं जाम्बिया जाऊंगा, नामीबिया जाऊंगा, मैं साउथ अफ्रीका था, मेरे को किसी भी देश का वीजा नहीं चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे देश में मुझे वीजा और अराइवल की लाइन में लगना पड़ेगा, और मुझे यहाँ का वीजा लेना पड़ा। मतलब कि ऐसे लोग जो इन देशों से आते हैं, जिनके पासपोर्ट इतने स्ट्रॉन्ग है, इनके लिए ट्रैवल करना कितना आसान है, और इन्हें कितनी बड़ी हैसल लगती है, मतलब एक छोटा सा वीजा और अराइवल लेना भी। और वहीं हम जैसे लोग आते हैं कि भाई जिनके देशों के पासपोर्ट काफी वीक है, और लिटरली दुनिया के मोस्टली देशों के लिए हमें वीजाज लेने पड़ते हैं। बहुत ही कम ऐसे देश है जिनमें हमारी वीजा फ्री एंट्री है, और है भी तो उन देशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या फिर फ्लाइट्स ऐसे देशों के थ्रू होकर जाती है जिधर के लिए हमें ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है। तो यही बात हमारी टैक्सी में होने लग रही थी, और इसी कारण की वजह से, जैसे साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का वीजा मुझे इंडिया में उनकी एम्बेसी से ही लेना पड़े। चलो भाई कल देखते हैं, और जय श्री राम।